ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਅੱਜਕੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਇੱਕ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੌਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂट्स मिल रहे ने। पहली बात तो ये है कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो जब भी मैं कोई फिल्म करता था हिट होती थी तो लोग मुझे उस कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे या कोई डायलॉग बोलते रहते थे। तो अब जब भी मुझे मैसेज आते सबसे पहले सब बोलते हैं जपनाम। मतलब मैंने जपनाम इतना सुना है कि उससे ही पता चल जाता है, जपनाम से ही पता चल जाता है कि सबको कितना अच्छा लगा ये शो। और इतनी तारीफ मैंने कभी देखी नहीं। मैंने बहुत सालों के बाद में इतनी अप्रिसिएशन मुझे मिली है और ऑल थैंक्स टू प्रकाश जी बिकॉज ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये एक लाइफ टाइम रोल है, मतलब ऐसे रोल बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, मतलब ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना जिसकी इतनी पावर है। मतलब जो मजा है इस कैरेक्टर को प्ले करने में, मतलब इट वाज जस्ट यू नो आई वाज नर्वस था मैं हर दिन शूटिंग पर, लेकिन मुझे पता था प्रकाश जी हैं गाइड करने के लिए। तो जितना मैं मजा अपनी तरफ से सोच के ले रहा था कि ये कैरेक्टर को मुझे ऐसे प्ले करना है तो प्रकाश जी would keep guiding me and so I think it has been amazing। पापा मम्मी सब इतने खुश हैं, सबको इतने मैसेजेस आए हैं सबसे, उनके दोस्तों से, फ्रेंड्स से, मेरे कजन्स और ऐसे लोग जिनसे मेरी 1 साल तक बात नहीं हुई थी उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि कितना खुश हैं मेरे लिए कि ये सीरीज सबको इतनी पसंद आई है और इतनी सक्सेसफुल हुई है। ਵੈਲ ਜਦ ਬੌਬੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਧਰਮੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੌਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ डायरेक्टर प्रकाश झा ने भी अपना रिएक्शन दिता। उन्होंने अभी तक पूरा सीजन देखा नहीं है पर उन्होंने कुछ एपिसोड्स देखे और उनको बहुत पसंद आए और बस कहते कि बस ऐसे अच्छा काम करता रहे तू, बस प्रकाश जी से कहे कि उनके पास कोई अच्छा सब्जेक्ट है तो लिखे हमारे लिए, हम सब कुछ करते हैं। तो मैं पिछले 40 साल से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा मेरे दिल की तमन्ना है, देखिए बच्चन साहब के साथ तो हो गया काम, हाँ, कि धर्मपाल जी के साथ में एक दिन की भी शूटिंग करूं, ये बड़ी तमन्ना है जी, हो ही जाएगा, पक्का होगा। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੌਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਇਕੱਠੇ ਤਦ ਬੌਬੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਰਵਸ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ। अस्पताल वाली शूटिंग पहले दिन की थी ना बॉबी? हाँ जी, जब वो लेटा हुआ है सत्ती वहां पर, कि मतलब इतना सघन सीन जिसमें कि वो सती हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसका शुद्धिकरण हो गया है और बाबा आए हैं और कितने लेयर्स पे इस आदमी को काम करना है। बाबा के लेयर पे, पम्मी के साथ जो रिलेशनशिप हो गई है उस लेयर पे, उस सत्ती के साथ जो रिलेशनशिप हो गई है और जिस तरह से उसको कन्विंस करना है, कठिन सीन था। जी जी जी, लेकिन ऐसे पानी की तरह उतरा बॉबी उस सीन के अंदर में कि जरा भी दिक्कत नहीं हुई और जो शेड्यूल था उस शेड्यूल में 2-4 घंटे में हमने शूटिंग खत्म कर ली उस सीन। मैं बहुत नर्वस था उस दिन मेरा पहला दिन था। बॉबी मैं जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि आप नर्वस थे तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्या कुछ चल रहा था आपके जहन में जब आप पहले सीन के लिए शूटिंग कर रहे थे आश्रम की? मैंने होने नहीं दिया ना नर्वस इसको। हाँ, होने नहीं दिया, नर्वस होने ही नहीं दिया, मैंने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि चलो लग जाओ। वही उन्होंने मुझे ऐसे एहसास हुआ ही नहीं मुझे कि मैंने ठीक किया, गलत कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि मैं दिल से कर रहा था और मेरे लिए एक किस्म से वो एक स्क्रीन टेस्ट था। पहला दिन होता है ना, हमेशा स्क्रीन टेस्ट जैसा लगता है, जो मैंने कभी दिए नहीं, लेकिन पहला दिन हमेशा वैसा ही होता है। आप स्क्रीन टेस्ट दे रहे हो और आपके डायरेक्टर आपको देख रहे हैं और पर it was so much fun. It was one of the most nicest scenes in the sense that the situation was such और बहुत मजा आया उस सीन करते वक्त और मैं किसी एक्ट्रेस को तब तक मेरी जान पहचान भी नहीं हुई थी। जी जी जी, तब पहला दिन था सबका, तो it was really nice. It was one of those days. I will never forget that day of my shooting. आपने बताया प्रकाश जी loves to do even cinematography, he does everything. So प्रकाश जी भी कैमरे के साथ है, हमारे सिनेमेटोग्राफर चंदन भी कैमरे के साथ है।
उनकी डिस्कशन मुझे सुनाई दे रही है। तो इट वाज वन ऑफ दोस डेज, सब कुछ इतना प्रोमिनेंट साउंड करता है ना जब आप पहला दिन शूटिंग करते हो। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਿਤੀ ਪੋਹਨਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੌਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। अदिति इज सो डेडिकेटेड टू हर वर्क। उसने वेट गेन किया रोल के लिए, उसने इतनी मेहनत की अपना डायलेक्ट को बोलने की। शी हैज डन एन अमेजिंग जॉब। आई मीन, एंड सब नए जो जितने भी नए यंग टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो इतने सिंसियर और ऑनेस्ट लोग हैं, मतलब इन द सेंस दैट उनके कोई हैंगअप्स नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। तो इसीलिए मेरे तो सबके साथ इतनी दोस्ती होगी, स्पेशली चंदन जो भोपा बना है, फिर सचिन जो हमारे मिनिस्टर बने, तुषार जो सती बना है, दर्शन, सचिन, तन्मय, हम लोग एक टीम बन गए। हम लोग सब एक ऐसे, इतनी अच्छी दोस्ती हो गई हमारे बीच में। सो इट्स बीन अ ग्रेट, इट हैज बीन द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक मैं जिंदगी भर इस शूटिंग को, इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ਵੈਲ ਬੌਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਫੇਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? के लिए कि I become more fearless now, क्योंकि मैंने जो कितना कुछ खो दिया, मैं और खो तो सकता नहीं, मैं आगे ही बढ़ सकता हूँ। और वही हो रहा है मेरे करियर के साथ, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। और इसीलिए मैं चॉइसेस भी मेरी अभी फियरलेस हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कैरेक्टर्स ऐसे करूँ जो मुझे कभी किसी ने सोचा नहीं था मैं कर पाऊँ। और थैंक्स टू आश्रम एंड क्लास ऑफ 83 की लोग अभी मुझ में बिलीव करते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा चाहता था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अभी मिल रही है। तो इट्स अ ग्रेट टाइम इन माय करियर, इट्स अ ग्रेट फेज, एंड आई हैव टू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। एंड फेलियर्स तो होते रहेंगे, लेकिन आई एम नेवर गोना गिव अप इवन इफ आई फेल। दैट्स हाउ आई लुक एट लाइफ नाउ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि हिंदू आस्था को बरकरार रखने के लिए, उसकी स्थापना पर जो आघात हो रहे हैं, ऐसे छद्मवेशी भावाओं जो अपने धर्म के आड़ में, हमारे महान धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं, उनसे धर्म को बचाने के लिए ही ये बनाया गया है, जिससे लोग समझ जाएं कि हमारे धर्म को आहत ना करे कोई। जो प्रकाश जी ने कहा एकदम सही कहा है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इन द सोसाइटी कितने चीजें जो गलत होती हैं, कितने इनोसेंट लोगों का फायदा उठाया जाता है, बुरे लोग, उनके बारे में ये कहानी है। हमेशा प्रकाश जी इज बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर। उनके हर फिल्म के बाद रिलीज के पहले लोग कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, पर कम से कम एक ऐसे टॉपिक को लेकर प्रकाश जी ने ये वेब सीरीज बनाई है जिसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए हमारे देश में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਬੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 2 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।